नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 फरवरी 2021 को पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत की। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं इस भौम प्रदोष व्रत का महत्व। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को किया जाता है। सूर्यास्त के बाद का कुछ समय प्रदोष काल कहलाता है। सामान्यतः सूर्यास्त से लेकर रात्रि के आरंभ तक की अवधि को प्रदोष काल कहा जाता है। जिन भक्तों को भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास हो, उनको प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। यह व्रत उपासक को धर्म और मोक्ष से जोड़ता है। इस व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव की जो भी आराधना करते हैं उन्हें गरीबी, दुख और ऋणों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि मंगल ग्रह का एक नाम भौम भी है, अतः इस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहते हैं। यह व्रत हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा दिलाता है। साथ ही कुंडली में मौजूद मांगलिक दोष में भी यह व्रत बहुत लाभदायक है। पौराणिक मान्यता है कि यह व्रत करने वाले पर शिव की कृपा बनी रहती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होकर वह शिव लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत शत्रुओं के नाश के लिए, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए एवं संतान प्राप्ति की कामना हेतु सुख फलदायक होता है। साधक जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह व्रत करती है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि भौम प्रदोष व्रत के दिन पूजन का सामान्य घरेलू विधान क्या है। भौम प्रदोष का व्रत करने के लिए साधक को प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। नित्य कर्मों से निर्वित होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने के शुभ फल प्राप्त होते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद साफ आसन बिछा लें। यदि आपको कुशा का आसन मिल जाए तो अति उत्तम, अन्यथा कोई भी श्वेत वस्त्र बिछा लें। चौकी पर भगवान शंकर और माता पार्वती सहित चित्र को स्थापित करें। साथ में हनुमान जी का भी चित्र स्थापित करें। फिर आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि संभव हो सके तो 1008 बार जाप करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बली के लिए बूंदी के लड्डू का भोग अर्पित करें। अंत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे या किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान रखें कि प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद ही पूजा करें। आइए अब आपको सुनाते हैं भौम प्रदोष की व्रत कथा। वैसे तो इस व्रत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बेहद गरीब थी। वो हमेशा प्रदोष व्रत करती थी। वह अपने बेटे के साथ रोज भीख मांगती थी। एक दिन रास्ते में इसे एक राजकुमार घायल अवस्था में मिला जिसका नाम विदर्भ था। उस राजकुमार पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया था। साथ ही उसका राज भी हड़प लिया था। वहीं उसे बीमार बना दिया था। ब्राह्मणी ने उसकी हालत देखी और उसे घर ले आई। ब्राह्मणी ने उसकी खूब सेवा की। एक दिन वह राजकुमार ठीक हो गया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल से हुई। ऋषि शांडिल ने ब्राह्मणी को विदर्भ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि
यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। राजा युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद से ही ब्राह्मणी ने अपने दोनों बालकों के साथ प्रदोष व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद ही उसकी शादी एक गंधर्व पुत्री से हो गई। गंधर्व की सहायता से राजकुमार विदर्भ ने अपना राज फिर से हासिल कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के बेटे को मंत्री बना लिया। इस तरह प्रदोष व्रत के फल ने ब्राह्मणी को गरीबी से मुक्ति दिलाई और राजकुमार को भी उसका खोया हुआ राज वापस कर दिया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भौम प्रदोष व्रत की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।